संसार में सुख है वो सारी सारी महाराज जी छोटी सी श्री सीताराम। सब जीव भी ये महाराज जी, ये आप जो है जो गणेश जी के लिए कह रहे थे बार बार आज, ये महाराज जी का हमारे जो है ये हीरा शक्ति जो है चलती रहती है भगवान की कृपा से, और आप लोगों का यदि सहयोग मिलता रहेगा तो जीवन भर इसी तरह सेवा चलती रहेगी। जीवन भर क्या, जब तक ये चैनल चलेगा जीवन भर क्या है। तो आपका जो बहुत बड़ा महाराज जी, थोड़ा भक्त के आशीर्वाद स्वरूप कुछ बचन ऐसा नहीं, तो राम जी की इच्छा से जो है इसका सामूहिक आशीर्वाद, इनके साथ जो संसार को भी आशीर्वाद। अरे सभी को आशीर्वाद, हम तो दोनों हाथों से आशीर्वाद देते। सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, किसी को किसी भी प्रकार का दुख ना हो। हम तो हमेशा ही यही मंगल कामनाएं करती रहती हैं। कोई प्रश्न तो आपके हैं? टाटी घाट में आए हुए, जंगल में आए हुए हैं, आप लोगों का संतन का दर्शन करा रहे हैं, उनके कुटियों का दर्शन करा रहे हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं। और हम हमेशा 2 चीज़ 3 चीज़ को ज़्यादा आप लोगों को दबाव डालते हैं कि आप ये करिए। अभी कल एक भगत ने हमको फ़ोन किया, परसों एक भगत फ़ोन ने किया कि हमारे पास राम नाम जपने से सारी प्रेत बाधाएं ख़त्म हो गई, सब तंत्र मंत्र ख़त्म हो गई, यहाँ तक ठाकुर जी की अनुभूति भी होने लगे और हमारे कार्य सिद्ध हो जाते। लेकिन उसका कहना था कि 24 घंटे चलते फिरते हम राम नाम लेते हैं, भोजन करते समय एक ग्रास खाए थे तब भी राम नाम लेते हैं। इस तरह से उसकी सारी समस्या दूर हो गया। आप किसी भी तंत्र मंत्र के पास ना जाइए, किसी जो है माने कहीं भी बेफालतू पैसा ना खर्चा करिए। सबकी जड़ एक है, चलते फिरते उठते बैठते आपको राम नाम का जप करना है। यदि गुरु जिसमें जिसका जहाँ आपकी श्रद्धा हो वहीं आप किसी को गुरु बना सकते हैं। हमें भी गुरु बना सकते हैं, हमारे गुरुदेव जी को गुरु बना सकते हैं, हनुमान जी को गुरु बना सकते हैं, यहाँ तक कि भगवान शंकर जी को गुरु बना करके आप लोग जो चलते फिरते उठते बैठते राम नाम लीजिए, उससे सारी कामनाएं आपकी पूरी हो जाएगी। और इससे बढ़ करके तीनों लोकों में कल्याण का कोई उपाय नहीं। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जी की जो संतों की सेवा करते हैं कि संत की महिमा वेद न जाने, जेता सुनाते तब ख्याने। कहते संत की महिमा वेद भी नहीं जानता है। ये देखिए ये गंगा जी की धारा है, ये देखिए ये चारों तरफ जो गंगा जी हैं। हम भी ऊपर एक किशोरी शरण नाम के महात्मा जी रहते थे, इसी गंगा जी में वो स्नान करते थे और उनका नियम था 24 घंटा में एक दफ़ा 2 किलो आटा की रोटी खाते थे और 24 घंटा में 2 घंटा स्नान में उनका समय लगता था। भोजन स्नान यही उनकी तपस्या थी। इस तरह से अपना साधना तपस्या करते थे और साधना तपस्या करके उनका शरीर पूरा हो गया है और यही उनका घाट था। इस तरह के घाट में रह करके घोर तपस्या करते थे। ये देखिए, तो इस तरह से संतों की महिमा परम्पार है, जितना कहा जाए उतना कम है। चारों तरफ देखिए जंगल ही जंगल है, जंगल के सिवा यहाँ कहीं कुछ भी नहीं। इसलिए आप लोग जो है हमेशा जो है संत सेवा करते रहिए। संत सेवा से बढ़कर तीनों लोगों को कुछ नहीं है। ये देखिए चारों तरफ जंगल है, ये मंदाकिनी का जल है और इससे सुंदर पवित्र जो है कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आप लोग हमेशा यही मंदाकिनी का जल का आचमन करिए और इन्हीं पर अपना जीवन बिताइए। इससे बढ़ कर के तीनों लोग बने। ये भी देखिए एक घाट है, यहाँ पर इसके ऊपर देखिए ये फूल खिले हुए हैं। ये देखिए ऊपर फूल खिले हुए, ऊपर भी एक संत रहते हैं। इस तरह से संत लोग अपना रहते हैं। चारों तरफ जंगल ही जंगल है, जंगल के सिवा कुछ भी नहीं है। और ये पगडंडियाँ हैं जहाँ पर हम चल रहे हैं। इस तरह से संत लोग छोटी रास्ता बनाए हुए हैं। ये देखिए चारों तरफ जंगल, गंगा जी, इसके सिवा और कहीं कुछ भी नहीं। तो आप लोगों को बड़ा भाग्य है कि ऐसे जंगल में आपका दरस परस हो रहा है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये देखिए ऊपर जो है महात्मा जी की ये कुटी है। ये देखो फूल पत्ती है कितनी हरी भरी है और फूल खिले हुए हैं ठाकुर जी के लिए। ये देखिए ये देखिए फूल खिले हुए हैं ना, ये फूल खिले हुए हैं। इस तरह से ऊपर एक महात्मा की झोपड़ी है। अब धीमे धीमे हम जाते हैं, उनका भी आपको दर्शन कराएंगे। और संतों की महिमा जो है अपरंपार है। इसलिए ये देखिए ऊपर एक महात्मा की वो झोपड़ी है, वो देखिए वो झोपड़ी है। इस झोपड़ियों में संत लोग रहते हैं खुले। और ऊपर देखिए पहाड़ है, पर्वत है। उस पहाड़ के ऊपर जो है 3 सिद्ध आदिश्य रूप में रहते हैं, जो कि यहाँ संतों को मार्गदर्शक देते हैं। और आज भी जो है एक यहाँ 2 महात्मा थे अयोध्यादास, उनको प्रत्यक्ष दर्शन दे करके उनका भी जो है आशीर्वाद दिए, फिर उनका शरीर छूट। और भगवान राम जी है संत की महिमा का यशगान किया है। प्रथम भगत संतन की सेवा या मोते अधिक संत कर लेखा, तात स्वर्ग पूर्व सुधरी तुलाय क्यंग
तूल नताएं सकल मिल जो शुक्ला सत्संग। महाराज जी इसका अर्थ बताइए आप। जो तात स्वर्ग पर सुख धरी तुलाई कंग तूल नताएं सकल मिल जो शुक्ला सत्संग। देखो स्वर्ग अपवर्ग हमारी हाँ वर्णमाला में व्यंजन का जो विभाजन किया गया वो दो विभाग में है, एक पवर्ग और एक अपवर्ग है। यहाँ जो शब्द अपवर्ग दिया है ना, यहाँ अपवर्ग का मतलब ये और अन्य जगह स्वर्ग से इतर जितने भी लोग हैं 14 भुवन है ना, तो ये 14 भुवनों का अपर माने स्वर्ग में जो सुख है और अपवर्ग में जो सुख है, तो ये सारा सुख मिल करके एक लव मन निवेश, लव 8 लव का एक निवेश होता है। तो निमेष से भी कम उतना समय भी सत्संग में आ जाए, सत्संग सत का संग, वैसे इसमें सत्संगता हलंत है तो सत्य का संग है। अगर एक लव भर भी हो जाए तो उसके समान सुख उतने इतना आनंद है कि जितने संसार में सुख है वो सारी छोटी सी श्री सीताराम सब्जी को भी महाराज जी। ये आप जो है जो गणेश जी के लिए कह रहे थे बार बार आकर, ये महाराज जी का हमारे जो है ये हीरा शक्ति जो है मोबाइल है भक्त जी ने दिया है, और महाराज आप इसको दिया और खुद दक्षिणा इसको 50 रुपया में जो नहीं है। चलो जो तो संत सेवा इसी तरह चलती रहती है भगवान की कृपा से, सही और आप लोगों का यदि सहयोग मिलता रहेगा तो जीवन भर इसी तरह सेवा चलती रहेगी। जीवन भर क्या, जब तक ये चैनल चलेगा जीवन भर क्या है। तो आपका जो बहुत बड़ा महाराज जी थोड़ा भक्त के आशीर्वाद स्वरूप कुछ बचना ऐसा नहीं, तो राम जी की इच्छा से जो है इसका सामूहिक आशीर्वाद अब इनके साथ जो संसार को भी आशीर्वाद। अरे सभी को आशीर्वाद, हम तो दोनों हाथों से आशीर्वाद देते। सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग, किसी को किसी भी प्रकार का दुख ना हो। हम तो हमेशा ही यही मंगल कामनाएं करती रहती हैं। कोई प्रश्न तो आपके हैं? सर हम क्या करेंगे, अंतर्यामी हैं आप लोग। चलो थोड़ा महाराज जी आप ध्यान की महिमा, थोड़ा राम नाम की महिमा, उसके 10-15 मिनट में आप जो है बताइए दान की महिमा, राम नाम और या जो आपके मन में हो। दान तो देखो आप जानते ही हैं, तुलसीदास जी रामायण में कुछ प्रकट 4 पद धर्म की कलिमा हुई एक प्रधान। अब ये इसको हम किसी वीडियो में बोल भी चुके हैं कि धर्म के 4 चरण हैं। पहला है तप, दूसरा है पहला है सत्य, दूसरा है तप, तीसरा शौच, चौथा दान। 4 चरण हैं। 4 चरण से ये धर्म चलता है। वो चारों युगों में चारों उनका प्रधानता है। जैसे सतयुग में 4 चरण थे धर्म के, त्रेता में 1 चरण कम हो गया, 3 चरण रहे। द्वापर में दूसरा चरण कम हो गया तो 2 चरण रहे, और कलयुग में 1 ही चरण है। प्रकट 4 पद धर्म के कलिमा और 1 प्रधान, जेन केन विद दीन दान करे कल्याण। एकमात्र दान ही रह गया है कलयुग में। तो दान का महत्व तो वेद की श्रुति भी कहे, दानेन सुख मसनुते। दान करने से सुख की उत्पत्ति होती है अपनी अंतरात्मा में। तो दान का महत्व भी है, जो कुछ भी जैसा है। और
और राम नाम तो इस समय भगवान के पास है, बहुत लोग इस पे लग रहे हैं। कल एक ही भक्त ने हमको कमेंट किया कि महाराज जी सीताराम और राम नाम में कौन छोटा है कौन बड़ा है, क्या ऐसा कमेंट हमको किया। को बड़ छोट कहते अपराध। हाँ हाँ जी, ये बड़ा और छोटा कोई नहीं होता है। को बड़ छोट कहते अपराध हो, और आगे ओ भाई दोष गुण गणाना साधु। हाँ, इसका अर्थ बताइए, इसी में वो अर्थ आ जाएगा जो सीताराम और ना छोटा, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। जी ऐसा है, हम सब जीव हैं। जी हम सब जीव जो है क्या है, माया या शक्ति के अधीन है। आदि और ये शक्ति जो है परमात्मा की अधीन है। परमात्मा है। परमात्मा की ही अनुमति पा करके वो एक्टिव होती है प्रकृति। तो इसको हमारे शास्त्रों में कई प्रकार से वर्णन किया है, जैसे जड़ चेतन प्रकृति, विद्या अविद्या, परा अपरा, इस प्रकार से कई नामों से उसको संबोधित किया गया। तो उसमें सीता ही राम है और राम ही सीता है। उसमें तुलसीदास जी ने तो बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि जैसे जल है, जहाँ जल है वहीं तरंग है, जी और जहाँ तरंग है वहाँ जल है। जी है नहीं? अगर जल नहीं होगा तो तरंग नहीं होगी, है? और अगर तरंग है तो वह जल निश्चित है। जल है नहीं? तो इस प्रकार से ये सीताराम कोई अलग नहीं है। इनकी जो प्रक्रिया है, सीता और राम में कोई अंतर नहीं है। लेकिन क्या है कि जैसे एक राजा ने बड़ी नुमाइश लगाई, खूब सारा सामान रख दिया और वहाँ एक बोर्ड लगा दिया, कोई भी व्यक्ति जो सा सामान पसंद करे उस पर हाथ रख दे, वो उस वस्तु उसको दे दी जाएगी। तो राजा भी कुर्सी डाल के बैठा था, तो एक आदमी आया हमारे जैसा, तो वो राम जी की इच्छा से आया। उसने देखा यार सामान तो सब हमको अच्छा लगता है, अभी सब सामान कैसे मिले? तो बोले इसका मालिक देखो कौन है। तो राजा वहीं बैठा था, तो वो गया और उसने राजा के ऊपर हाथ रख दिया। राजा बोले हम कोई सामान है क्या? हम सामान तो नहीं है, जो इस दुकान में इनवॉइस में जो सामान रखा है उसकी बात कही है हमने। हाँ। आपने तो कही। तो आप बोले आपने इस बोर्ड में ये नहीं लिखा कि हमको छोड़ करके। हाँ। ऐसा लिखते आप तो नहीं, आपको लिखते। हाँ। हम तो सोचिए आप भी सामान में ही हैं। तो बोले अच्छा तो तू सब ले जा। तो उसको सब मिल गया। सब मिल गया। तो इसी प्रकार से है कि जानकी जी और ये जो उद्भवस्त संघार कारणी क्लेश हानि, तुलसीदास जी ने इनकी प्रशंसा स्तुति की है। भ्रकुटी विलास जास जग होई, संसार की उत्पत्ति होती है। तो संसार के साथ में ये दुख की भी उत्पत्ति हुई है और दुख के नष्ट करने की भी उत्पत्ति उसी साथ में हुई है। जी समझे? वो दोनों, जैसे हम पैदा हुए तो मौत भी हमारी, मृत्यु भी हमारे साथ में पैदा हो गई। जी है नहीं? वाल्मीकि जी रामायण में लिखते, क्या लिखते हैं, यथा फलानाम पक्वानाम नान्यात पतनात भयम। जिस प्रकार से फल जो है जब से फूल में आता है तब से उसको गिरने का भय बना रहता है, वो पक के भी नहीं गिरना चाहता है। इसी प्रकार तथा नराणाम नान्यात मरणात भयम। इसी प्रकार से मनुष्य को जीवन भर जब से पैदा हुआ तब से उसको मरने का भय रहता है, इसके अलावा कोई भय नहीं रहता है। तो ये सब मौत भी हमारे साथ पैदा हो गई। तो जब हमारी जानकी जी ने हमको पैदा किया तो हमारी मौत भी उन्होंने पैदा की है। तो जानकी जी की शरण लेंगे तो जानकी जी अब मौत तो नहीं डालेंगी, लेकिन उसमें जो क्लेश हैं, जो कष्ट दुख हैं, उनको वो हेर फेर कर सकती हैं। है नहीं? लेकिन जानकी जी अपने आप को स्वतंत्र नहीं मानती हैं। जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति हैं, ये मनमाना नहीं कर सकती। कोई भी बात लागू करने में
चार छः आदमी बैठ करके एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग करते हैं ना, और उससे सलाह सहमति से सर्वसम्मति से फिर उसको पास करते हैं, विधेयक पास करते हैं, फिर उसको लागू करते हैं। तो इस प्रकार से जानकी जी भी कोई काम करती हैं तो बिना भगवान की अनुमति के नहीं, जी राम जी की अनुमति लेती हैं। जी तो राम जी, इसलिए राम जी को भी जरूरी है। जी इसलिए यहाँ अभी हम देखे चौथे फाटक में वो राम 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 कहते, राम राम कहो, राम राम कहो। तो राम राम कहना नहीं, सीताराम कहो, सीताराम हैं? अकेला राम राम वो नहीं है। वैसे तो भगवान का नाम तो किसी भी, जैसे अग्नि है, वो कोई भी कण किसी भी प्रकार से किसी भी तरफ, जैसे अग्नि का एक गोला रखा है, वो किसी तरफ से इस पर टच करो, उसका दाहक का काम है, वो जलाएगा, जलाएगा नहीं। तो भगवान का नाम तो किसी भी प्रकार से लो, कहीं से भी लो, वो अपना काम करेगा। उसमें कोई ये है फिर नहीं कि इधर से लोगे तो ये है, इधर से लोगे तो ये, इधर से उधर से, कुछ नहीं। परमात्मा के हजार नाम, सहस्त्र नाम लिखा है महाभारत में, भीष्म जी ने वर्णन किया उसका। तो विष्णु सहस्त्र नाम, तो वो 1000 नाम है, वो हजारों के भी हजारों हजारों हो सकती है। अच्छा तो परमात्मा, सारी सृष्टि परमात्मा की है। जी जो भी गुण अवगुण, अच्छा बुरा, जो कुछ भी आप देखें, सब परमात्मा की देन है। जी उसने उस वस्तु को कहाँ उपयोग, कहीं जरूरत समझी तब ना उसको प्रकट किया। तो अब उसको प्रकट किया, भगवान ने प्रकट किया। अब ये हम लोग अज्ञानी हैं, जी हम लोगों को ये ज्ञान नहीं है कि कौन सी वस्तु को कहाँ उपयोग करना है। जी जी समझ रहे हैं? जी जी इसलिए गीता के विभूति योग में 10वें अध्याय में भगवान ने ऐसा कहा है कि शास्त्रोक्त विधि का से काम का स्वरूप मैं ही हूँ। जी जी सत्य बात ये मन माने काम की नहीं बताई उन्होंने, जी जी शास्त्रोक्त विधि से। शास्त्र जैसे किसी ने शादी की, उसको संतान उत्पत्ति करना है, तो वहाँ पर काम की जरूरत है। तो वहाँ के लिए निषेध नहीं है, जी बाकी और उस उतना समय छोड़ करके अन्य जगह में निषेध है। जी है? तो इस प्रकार से हम लोग जो है उसको गलत ढंग से उपयोग कर लेती हैं, तो उसका हमको दंड मिलता है, दुख। जी दुख क्या है? दंड ही है। और अगर हमको ये जानकारी हो, जैसे हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि इस वस्तु को यहाँ उपयोग करना है, उस वस्तु को वहाँ उपयोग करो, और एक विधि विधान अगर हम लोगों को आ गया तो हमको दुख से निवृत्ति होगी। फिर दुख नहीं टच कर पाएगा हमको। फिर तो हम वही आ जाएंगे जो आनंद सिंधु सुख राशि और सी करते थे लोग सुपासी। तो वो आनंद का राशि है, वो आनंद की राशि जो है अपने भटकाव से वो स्वयं जीव दुखी होता है। तो हम सब जीव के लिए रामचा से शास्त्र, संत और गुरु, ये हमारी परंपरा है। ये लोग मार्गदर्शन हमको करते हैं कि जिसको हम जिस रास्ते पर चल करके हम अपने दुख से निवृत्त होती हैं। इसके अलावा और कोई साधन नहीं है। आदमी सभी दुख से निवृत्त होना चाहता, दुख नहीं चाहता है, सुख ही सुख चाहता है। लेकिन तुलसीदास ने रामायण में किसी ने पूछा तो तुलसीदास ने तुरंत लिख दिया, सुख चाहत मूढ़ न धर्म रता। मूर्ख लोग सुख तो चाहते हैं लेकिन धर्म में उनकी रति नहीं है, धर्म का उनको अनुशीलन नहीं कहते हैं वो। और सुख चाहते हैं। तो बिना धर्म के सुख नहीं मिलता है। धर्म ते विरति, योग ते ज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष पे वेद बखाना है। ज्ञान ही मोक्ष प्रद है। शंकराचार्य जी ने वो कहा
कि कियते गंगा सागर गमनम वृत्पालम परपालम मथनोदानम ज्ञान विहीनम सर्वमतेन और मुक्ति भवति न जन्म सतेन। मुक्ति होना माने दुख से छुटकारा पा जाना, दुख से छुटकारा पाना ही मुक्ति है। और वो महाराज क्या ज्ञान, वो गंगा स्नानम कियते गंगा सागर गमनम, ये इसका अर्थ क्या है? माने आप कितना ही गंगा जी में स्नान करो, अच्छा गंगा सागर में, अच्छा अच्छा कीते गंगा सागर व्रत पर, चाहे कितने ही व्रत करो अच्छा अच्छा और कितना ही दान करो, जी शंकराचार्य जी का कहना ये है। लेकिन ज्ञान विहीनम सर्वमतिन, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति में ज्ञान जरूरी है जी भाई। शंकराचार्य जी अद्वैत मत के जी जी थे ना जी समर्थक, तो उनकी समझ में ज्ञान ही प्रधानता है। ज्ञान ही हम लोगों की समझ में जो है भक्ति की प्रधानता है। जी क्योंकि तुलसीदास लिखते ज्ञान अगम प्रति, अगम है ज्ञान, अगम माने उसका कोई पार सीमा नहीं है। जी और साधन कठिन न मन को टीका, जी उसको साधन करने में, ज्ञान का साधन करने में मन को कोई टेका नहीं है। जी मन कहाँ स्थिर करोगे? अब आप मान लो ज्ञान में कहीं लगाओगे तो मन तो तुम्हारा भटकेगा, और भक्ति में मन का टेका है। जैसे जो सगुण रूप रखते ना ठाकुर जी का आरती पूजा हाँ, भोग लगा, सगुण निर्गुण अंतर है ना। ज्ञानी लोग निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं और हम भक्त लोग सगुण ब्रह्म को मानते। तो सगुण ब्रह्म हम अब जैसे अपने ठाकुर जी रखे हैं, कोई फोटो रखे भगवान का आकार प्रकार किस प्रकार से है, उसमें मन टिक गया। फिर माला हाथ में ले लेते हैं भजन करने के लिए, तो वहाँ मन टिक जाएगा। ज्ञान में कहीं टेका नहीं है मन को, मन भटकता रहेगा इधर उधर, तो उससे कोई नहीं मिल पाता है। हमको जितना उसका जो उपलब्धि करना है, जितना हम परिश्रम करते हैं, उस परिश्रम का पारिश्रमिक नहीं मिलता है। तो वैसे तुलसीदास जी ने रामायण में ये भी लिखा, निर्गुण रूप सुलभ कर सगुण जान नहीं कोई। लिखा है निर्गुण रूप सुलभ है। तो महाराज हम लोग तो जैसे काम धंधे में लगे रहते हैं, हम तो इतना राम नाम नहीं ले पाते। नहीं वो तो भाई देखो उसकी सबकी लिमिट है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। गीता में पूरा 700 श्लोक 18 अध्याय गीता का उपदेश करके भगवान ने अंतिम श्लोक यही कहा है 18वें अध्याय का, ये राम जी की से कितना 46वां श्लोक है। यथा प्रवृत्तिर भूतानि येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तमभ्यश्चर्यं सिद्धिं विन्दति मानवा। वो अपना काम करते हुए भी वो व्यक्ति सिद्ध हो जाता है। सिद्ध माने उस परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। लेकिन उसको बस अपना भाव बदलना है। हम काम कर रहे हैं जो भगवान का काम कर रहे हैं, वो भगवान से जोड़ देना है उसको। जिस परमात्मा ने सारी सृष्टि बनाई है, उसी परमात्मा ने एक काम भी बनाया, तो उसकी आज्ञा का हम पालन करके ये काम कर रहे हैं। ठीक है, बस इतना भाव अकेला बदल देना है आपको, और उसमें कुछ नहीं, कुछ परिवर्तन। काम करते रहिए, आप उस परमात्मा को स्मरण करिए कि परमात्मा की आज्ञा से हम ये परमात्मा का ही काम कर रहे हैं। वही उसकी पूजा और भजन है। कोई भी व्यक्ति हो, किसान है, हल जोतता है, तो वो भी उस परमात्मा की पूजा भजन कर रहा है। उसमें कोई अलग से कुछ नहीं करना है। ख्याल यही नहीं कि आंखें मूंद के माला लेके और फिर आए, केवल भाव बदलना, बस भाव बदलना है। वो ये एक गाना सुना ना, नाम है मीरा नाम है राधा नाम है, फिर भी श्याम को पाना है, और पास हमारे कुछ नहीं मोहन, केवल भाव जगाना है। केवल भाव, हमको अपनी भावनाएं जो है, अपनी मानसिकता को टर्मिनेट करना है, बदलना है। तो भाव के आधार हमारा एक छोटा सा दृष्टांत है। एक बार विवेकानंद जी कहीं जा रहे थे, तो 2 मिस्त्री थे, मंदिर बना रहे थे।
तो एक मिस्त्री पूछे कि भाई इस तरह की दोपहरी में तुम बहुत मेहनत करते हो, क्या करें, ठेकेदार पूरी जान लिए ले रहा है। तो उससे पूछा कि भाई तुम कहा है कम से कम हमारा पसीना भगवान के काम में आ रहा, मंदिर के काम में आ रहा, ठाकुर जी के काम में, इससे बड़ा हमारा क्या। अब देखो भाव दोनों का अलग अलग है ना। एक का है कि ठेकेदार हमारी जान ले रहा और दूसरा कह रहा है कि भगवान के लिए कम से कम पसीना लग तो रहा है। तो सारा खेल भाव का ही तो है। भाव का जी, भाव वित्त देवा, भाव से भगवान मिलते, भाव से मुनि देवता, भाव सब में है शिरोमणि, भाव भाव को खे होता। भावो वित्त देवता, हाँ। ना पाषाणे ना काष्ठी जी न रत्नानी, जी। ना तो रत्न में भग परमात्मा देवता है, जी ना लकड़ी में देवता है, ना पत्थर में देवता है। जी, भावो विद्युत देवता, भाव। जिसमें हमारा भाव बन जाए। कोई एक पत्थर ला के ऐसा रख देते हैं लोग, हाँ। पूजा करने लगते हैं, हनुमान जी जी हैं, वो सिद्ध हो जाते हैं, वो सिद्ध हो जाते हैं और उसका फल भी मिलता है, वो फल मिलता और है। जो हम मांगते हैं वो भी मिल जाता है। सही कहते हैं। तो उसमें हमारी भावना है कि हनुमान जी हैं, हनुमान जी है। और हम जान रहे हैं, ये हम जानते हैं। कबीरदास जी ने इसका खंडन किया। मैयाएं जो है पहले छापती लीपती वो बनाती है ना, कुछ पूजन करती हैं दूज को, हाँ कुछ करती है, गोबर का बना करके पूजन करती हैं। गणेश जी का बना। हाँ, जो गणेश, वो हाँ, जो भी करती हैं। तो उन्होंने लिखा है कि आप ही छावे आप ही लीपे, आप ही पूजे सोई, और ओंधी पड़ के लड़का मांगे अकल राण की खोई। जी, इसका अर्थ क्या है? अरे यार, तो इसका क्या अर्थ बताना यार, तो सभी जानते हैं। बड़ा विचित्र अर्थ है। हाँ, तो वो उसकी पूजा करके वो फिर अंजल का छोड़ हाथ में लेके उससे हाँ, प्रार्थना करती है। प्रार्थना करती है, मत्था नाक रगड़ रगड़ के उससे मांगती है सही है। कि नाती हो जाए। अच्छा, नाती की मांग करती है। हाँ, कुछ भी मांगे। अरे कुछ भी मांगे। अच्छा अच्छा, अब मैया को तो नाती की ज्यादा चाहना होती है, नाती है, पुत्र है, सब चाहिए। हाँ। तो इस प्रकार से जो है कितना समय हो गया? हम सबको भाव, मात्र भाव के लिए अच्छा, बदलने की कोशिश करनी है। जी जी, हमारा भगवत भाव हो जाए। जैसे आप सब्जी ले आए, अब इसका बनाएंगे, महात्मा बनाएंगे तो भगवान को भोग लगाएंगे, जी। तो हमारा कम से कम हमारा पैसा जो खर्च हुआ है वो भगवान की सेवा में तो गया भगवान की सेवा में लगेगा। है। जी, तो इस प्रकार का भाव अगर आ गया तो तुम्हारा उसमें हाँ, कल्याण हो गया। कल्याण होता है। जैसे दाने सुख मसनति, उससे सुख की उत्पत्ति होती है। जी, एक गीता में बताया गया, उन्होंने लिखा है जयदयाल जी ने, कि त्याग से सुख और वियोग से दुख होता है। अच्छा अच्छा, समझ रहे आप? तो ये तुम सब्जी खरीद के ले आए, यहाँ देगा तो ये क्या होगा? त्याग। त्याग, त्याग से क्या उत्पन्न होता है? सुख। सुख। त्याग से सुख होता है। जैसे आपने, आपके 10 का नोट आप जेब में रखे हो, 10 का नोट कहीं गिर गया है आपका, तो वियोग हो गया। अरे यार साला 10 का नोट गिर गया है, कई बार याद करोगे। और अगर उसको निकाल के किसी को, भिखारी को दे दिया तुमने, तो उसको कभी याद नहीं करोगे। हाँ, उसको याद नहीं हैं? सुख से दे दिया। हाँ, क्योंकि वो त्याग किया है ना। त्याग किया। तो त्याग से सुख उत्पन्न होता है जी जी, और वियोग से दुख होता है। तो इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है, कलिमो एक जैन के इन विद्धि ने दान करे कल्याण। दान करना, त्याग करना, जी जी, इसलिए त्याग से सुख उत्पत्ति होती है। जी, इसलिए हमारा तो निवेदन यही है कि आदमी अपना अपना भाव बदले, हैं, और भाव बदल करके देखो। एक तुलसीदास ने एक रामायण में एक चौपाई लिखी है, सरदा तप निशि तम हरिही और संत दरस पातक टरही। लिखा ना ऐसा, संत के दर्शन मात्र से उसके पातक टर जाती है। लेकिन टर जाते हैं, वो नष्ट नहीं होती। नष्ट नहीं होता। जैसे पानी में आप ऊपर देखते काई सी जी जी, जाला सा छाया रहता है, तो आप फिर हाथ से ऐसे ऐसा करेंगे उसको, तो वो इधर उधर टर जाएगा। हाँ, टर जाएगा। टर जाएगा ना। जी, और फिर आप हाथ निकाल लेंगे तो थोड़ी देर में वो फिर मई कहीं आ जाएगा। तो